हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्या बाल भारती ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीरभान आपका स्वागत करता हूँ। हम आ गए थे सोशल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, यानी कि इस टॉपिक पे आ गए थे। भारत के अंदर सामाजिक और धार्मिक विभिन्नता है। द सेंसस ऑफ इंडिया रिकॉर्ड द रिलीजन ऑफ द ईच एंड एवरी इंडियन आफ्टर एवरी 10 ईयर्स, यानी कि भारत में हर भारतीयों का, हर धर्म का, हर क्षेत्र में क्या किया जाता है, सेंसस, यानी कि सेंसस रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि जनगणना रिकॉर्ड की जाती है। एंड द पर्सन हु फिल्स द सेंसस फॉर्म विजिट एवरी हाउस होल्ड, और जो व्यक्ति सेंसस फॉर्म को रिकॉर्ड करता है वो हर घर में जाता है। एंड रिकॉर्ड द रिलीजन ऑफ ईच नंबर ऑफ दैट हाउस होल्ड, और वो हर घर में जाके उनके जो रिलीजन के बारे में रिकॉर्ड कर दे, एग्जैक्टली द वे ईच पर्सन डिस्क्राइब्ड, जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति बताता है। तो इफ समवन सेज शी हैज नो रिलीजन, यदि कोई ये कहती है कि उसका कोई भी धर्म नहीं है, दैट ही इज एन अथिस्ट, कि वो एक क्या है, अथिस्ट है, नास्तिक है। दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट इज रिकॉर्डेड, ऐसे ही रिकॉर्डेड किया जाता है। यानी कि जब जनगणना होती है और जनगणना का जो कर्मचारी जाता है घर घर में, वो हर किसी से रिलीजन के बारे में पूछता है। और रिलीजन में कोई भी व्यक्ति यदि ये कहता है कि उसका कोई भी धर्म नहीं है, तो एज इट इज ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। Thus, we have reliable information on the proportion of different religious community in the country and how it has changed over the years. तो इस प्रकार हमें समाज के बारे में, ये समाज हमारे कंट्री के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रिलीजियस कम्युनिटी है, यानी कि जो धार्मिक समुदाय है, उनके बारे में हमें रियल डेटा मिलते हैं और उनको हम एज इट इज इसमें लिखते हैं, और जो साल दर साल जो चेंज होते रहते हैं उनको भी लिखते हैं। द पाई चार्ट बिलो प्रेजेंट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटी इन द कंट्री, और नीचे जो पाई चार्ट है उसमें यही दिखाया गया है कि विभिन्न जो 6 मेजर रिलीजियस कम्युनिटी है देश के अंदर, उसके प्रोपोर्शन, यानी कि उसके अनुपात में पॉपुलेशन को यहाँ पे रखा गया है। सिंस इंडिपेंडेंस द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच कम्युनिटी हैज़ इंक्रीज, भारत की आज़ादी के बाद जो टोटल पॉपुलेशन है ईच कम्युनिटी, यानी कि हर समुदाय की जो जनसंख्या है वो काफ़ी संख्या में बढ़ी है। एंड देयर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन हैज़ नॉट चेंज मच, और लेकिन उनका जो प्रोपोर्शन है, यानी कि उनकी जो अनुपात है पूरी देश की जनसंख्या में, वो इतना ज़्यादा बदला नहीं है। In percentage terms, the population of Hindu, Jains and Christian has declined marginally since 1961. परसेंटेज के तौर पे हिंदू, जैन, क्रिश्चियन आदि धर्म के जो लोग हैं उनका 1961 के बाद में क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ है उनकी पॉपुलेशन में। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम, सिख एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज स्लाइडली, वहीं दूसरी ओर मुस्लिम, सिख और बुद्धिस्ट धर्म के लोगों की जनसंख्या में थोड़ा सा क्या हुआ, इजाफा हुआ है। देयर इज ए कॉमन बट मिस्टेकन इम्प्रेशन दैट द प्रोपोर्शन ऑफ द मुस्लिम इन द कंट्री पॉपुलेशन इज गोइंग टू ओवरटेक अदर रिलीजियस कम्युनिटीज़। और यहाँ क्या है, कॉमन बट मिस्टेकन इम्प्रेशन, यह लोगों के अंदर है ना एक आम और बिल्कुल झूठा इम्प्रेशन पड़ा हुआ लोगों के ऊपर कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो प्रोपोर्शन है वो बाकी कम्युनिटी के प्रोपोर्शन को, क्या पॉपुलेशन को क्या करते जा रहा है, ओवरटेक, यानी कि मुस्लिम रिलीजियस कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। एक्सपर्ट यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि डन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाई लेवल कमेटी, जो कि प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल कमेटी की तरफ से किया गया है, पॉपुलरली नोन एज सच्चर कमेटी थी, show that the proportion of the Muslim is expected to go up a little by about to 3 to 4% in the next 50 years। और सच्चर कमेटी ने यही बताया था कि पिछले 50 सालों में, इन द नेक्स्ट 50 ईयर, यानी कि अगले आने वाले 50 सालों में मुस्लिम कम्युनिटी 3 से 4% ही बढ़ सकती है, थोड़ी बहुत। इट प्रूव दैट इन ओवरऑल टर्म्स पॉपुलेशन बैलेंस ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी इज नॉट लाइकली टू चेंज इन ए बिग वे। और यह प्रूव करता है कि जो रिलीजियस पॉपुलेशन का जो बैलेंस है ना, पॉपुलेशन का बैलेंस, वो डिफरेंट रिलीजियस अलग अलग राज्य
अलग अलग धर्मों की कम्युनिटी का समुदाय की जो अलग अलग समुदाय है, धार्मिक समुदाय है, तो उनके अंदर कोई भी ऐसा बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। द सेम इज टू द मेजर कास्ट ग्रुप, और ऐसा ही हमारे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी जातियों के समूह हैं उनसे भी है। जैसे रिलीजन का ना, ऐसे कास्ट को लेके भी अपने यहाँ पे प्रॉब्लम। द सेंसस ऑफ इंडिया काउंट्स 2 सोशल ग्रुप्स, जो इंडिया का सेंसस है यानी कि जो जनगणना होते हैं उसमें भी 2 काउंट सोशल ग्रुप होते हैं। एक होता है शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब। एक होता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, यानी कि शेड्यूल यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। बोथ दीज बोर्ड ग्रुप इंक्लूड 100 ऑफ कास्ट और ट्राइब हुज नेम आर लिस्टेड इन द ऑफिशियल शेड्यूल। और इन दोनों के बोथ दीज ब्रॉड ग्रुप, ये जो बड़े बड़े समूह हैं, इंक्लूड 100 ऑफ कास्ट, जिनके अंदर 100 से भी ज़्यादा कास्ट है और ट्राइब्स है, हुज नेम आर लिस्टेड इन द ऑफिशियल शेड्यूल, और उनके नेम है ना ऑफिशियल शेड्यूल में यानी कि सरकारी सारणी में उसको लिखा गया है। यानी कि SC ST में जितनी भी जाति आती है उन सबको वहाँ पे लिख रखा है। हेयर हैज़ द प्रीफिक्स शेड्यूल इन देयर नेम, और उन पहले से ही उनके नेम लिखे गए शेड्यूल में। द शेड्यूल कास्ट कॉमनली नोन एज दलित, और जो अनुसूचित जाति है उसको आमतौर पे दलित के नाम से जाना जाता है। इंक्लूड दोज दैट वर प्रीवियसली रिगार्डेड एज ए आउटकास्ट इन द हिंदू सोशल ऑर्डर, जो कि पहले हिंदू सोशल ऑर्डर में क्या किया गया था, उनको आउटकास्ट यानी कि बाकी जातियों से निकाल रखा था। एंड वर सब्जेक्टेड टू एक्सक्लूजन एंड अनटचेबिलिटी, और जिनको क्या माना जाता था, अछूत माना जाता था। एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स ऑफन रेफर टू द आदिवासीज, और शेड्यूल्ड ट्राइब में वो कास्ट आते हैं जिनको आदिवासी बोलते हैं। इंक्लूड दोज कम्युनिटी दैट लेड अ सेक्लूडेड लाइफ, जो कि एक अलग लाइफ जीते, एकांत वाली लाइफ जीते, यूजुअली इन द हिल्स, या तो पहाड़ों में होते हैं या फिर वो जंगलों में होते हैं। एंड डिड नॉट इंटरेक्ट मच विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो बाकी समाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट यानी कि बातचीत नहीं रखते। In 2011, the scheduled caste were 16.6% and the scheduled tribe were 18.6% of the country population। 2011 की जनगणना में हमने पाया था कि 16.6% तो क्या है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, और 8.6% क्या है अपने देश में, अपने कंट्री की पॉपुलेशन में ST है। The census does not yet count the other backward classes, लेकिन जो सेंसस है वो अन्य बैकवर्ड क्लासेस को नहीं गिनता है। द ग्रुप वी डिस्कस्ड इन द चैप्टर 9, जो कि ग्रुप हमने यहाँ पे 9th क्लास के चैप्टर में पढ़ा था। हैज़ देयर आर सम डिफरेंसेस अबाउट देयर प्रोपोर्शन इन द कंट्रीज पॉपुलेशन, इस प्रकार उनका देश की जनसंख्या में डिफरेंट क्या है, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात है। द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ 2004 and 5 एस्टिमेट देयर पॉपुलेशन टू बी अराउंड 41%, और जो भारत का जो नेशनल सर्वे है जो 2004-5 में किया गया था, उसमें यह एस्टिमेट लगाया गया था पॉपुलेशन का कि 41% है, यानी कि BC कितने यहाँ पे 41% है। दस द SC ST एंड OBC टुगेदर अकाउंट फॉर अबाउट 2/3 ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, यानी कि 2/3 इंडिया में SC ST और OBC है, एंड अबाउट 3/4 ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन, और हिंदू पॉपुलेशन में कितने, लगभग 3/4 है। पार्टली ड्यू टू देयर एफर्ट्स एंड पार्टली ड्यू टू अदर सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, कुछ तो वो उनके खुद के किए गई कोशिशों से, और कुछ वो जो सामाजिक और आर्थिक बदलाव आ रहे हैं। कास्ट एंड कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया हैव अंडरगॉन ग्रेट चेंजेस, से कि भारत की जाति व जातीय प्रणालियों में आज के आधुनिक भारत में बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं। विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, आर्थिक विकास के कारण क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा शहरीकरण हुआ है। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी, जिससे कि शिक्षा का भी विकास हुआ, एंड एजुकेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, और व्यवसाय को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जा रहे हैं। एंड द वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, और गाँव में जो
बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स होते, जमींदार होते थे, वो अब कमज़ोर होते जा रहे हैं। एंड द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट हायरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। और इस प्रकार जो पुराने विचार थे जाति की हायरार्की यानी कि ऊंची नीची जाति के लेके जो विचार थे वो अब क्या होते जा रहे हैं, ब्रेकिंग डाउन यानी कि ख़त्म होते जा रहे हैं। नाउ मोस्ट ऑफ द टाइम इन अर्बन एरिया इट डज नॉट मैटर हाउ मच हु इज़ वॉकिंग अलोंग। अब ज़्यादातर समय पे शहरी क्षेत्र में यह नहीं देखा जाता कि हु इज़ वॉकिंग अलोंग नेक्स्ट टू अस, कि हमसे आगे कौन चल रहा है ऑन ए स्ट्रीट गली में, और ईटिंग एट द नेक्स्ट टेबल इन द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में हमारे साथ कौन खा रहा है हमारे टेबल से अगले टेबल पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policy to reverse the injustices of the caste system। तो इस प्रकार हमारे संविधान ने क्या कर दिया है, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा यानी कि जातिगत आधार पर कोई भी अगर भेदभाव होता है तो उसको हमारे संविधान ने क्या कर दिया, प्रोहिबिटेड यानी कि उसको रोक दिया है, मना बंदिश लगा जिस पे। एंड लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी टू रिवर्स द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सिस्टम। और जो कास्ट सिस्टम को लेके जो अन्याय किया जा रहा है उस नीति को क्या कर दिया उन्होंने, बिल्कुल रिवर्स कर दिया यानी कि बदल दिया। इफ ए पर्सन हु लिव्ड ए सेंचुरी अगो वर टू रिटर्न टू इंडिया, यदि कोई व्यक्ति जो यहाँ पे सैकड़ों साल पहले रहता था भारत में, एंड ही वुड बी ग्रेटली सरप्राइज एट द चेंज, और वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होगा दैट हैज़ केम अबाउट इन द कंट्री, यदि अब वो भारत में आ जाए और वो भारत में आके देखेगा ना कि कितना ज़्यादा बदलाव आ गया कास्ट सिस्टम को लेके, तो वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, हैरान हो जाएगा। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, फिर भी हमारे देश से जाति पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट हैव परसिस्टेड, कुछ बहुत सारे जो पुराने जो एस्पेक्ट है कास्ट के वो अभी भी लगातार चलते रहते हैं। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब, अभी भी बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी ही कास्ट में और अपनी ही ट्राइब में शादियाँ करते हैं। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, और जो छुआछूत है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, हालांकि संवैधानिक तौर पे उसको बंदिश, उसके ऊपर बैन लगा दिया, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से ख़त्म नहीं है। इफेक्ट्स ऑफ सेंचुरीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे, और इस प्रकार जो सदियों के जो इसके एडवांटेजेस थे यानी कि इसके लाभ थे, और डिसएडवांटेजेस और उसके जो अवगुण थे, उनको आज तक भी फेल्ट किया जा रहा है, उसको आज तक भी महसूस किया जा रहा है। द कास्ट ग्रुप that had access to education under the social system has done very well in acquiring modern education as well as, जो जातिगत समूह थे that had access to education, जिनको शिक्षा की पहुंच मिली है यानी कि जिनको शिक्षा मिली है, अंडर द ओल्ड सिस्टम हैव डन वेरी वेल, यानी कि पुराने सिस्टम में यानी कि पुरानी प्रणाली में जिनको शिक्षा मिली है उनको क्या मिला है, आज के टाइम में वो अच्छा कर रहे हैं इन एक्वायरिंग मॉडर्न एजुकेशन, उनको आज की आधुनिक शिक्षा में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है। दोज ग्रुप दैट डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, और वही सामाजिक समूह जिनको एजुकेशन अच्छे से नहीं मिली है, एंड वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्वायरिंग, और जिनको शिक्षा लेने से मना किया गया, इट हैव नेचुरली लैग्ड बिहाइंड, जिसके वजह से वो क्या है, उनसे पीछे रह गए। दैट इज़ वाई देयर इज अ डिसप्रपोर्शनेट लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमॉन्ग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कंट्री। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, डिसप्रपोर्शनेट यानी कि बहुत ज़्यादा अनुपातिक उसमें क्या दिखता है, भेदभाव वो दिखता है, बहुत डिसप्रपोर्शनेट दिखता है कि अपर कास्ट क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, अर्बन मिडिल क्लास में होती है हमारे देश में। कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस, और इस प्रकार हम कह सकते हैं जो कास्ट है हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि आर्थिक दर्जे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है, यानी कि जाति का लोगों के आर्थिक विकास के ऊपर बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आया आपके लिए अर्बनाइजेशन, शिफ्ट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यानी कि
ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर लोगों का शिफ्ट होना ही कहलाता है अर्बनाइजेशन। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ये यही है कि व्यवसाय के आधार पे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे मोबाइल होते हैं। जैसे आज के टाइम में क्या हो रहा है, लोग शहरों से गांव की ओर हो रहे हैं, उसे बोलते हैं ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, यानी कि वो भी बिजनेस के लिए या ऑक्यूपेशन के लिए। कास्ट हायरार्की, यह एक लैडर लाइक फॉर्मेशन है, यानी कि सीढ़ी नुमा एक प्रणाली है जिसमें क्या किया जाता है, अपर कास्ट, फिर लोअर कास्ट और फिर उससे लोअर कास्ट, जो कि अपने यहाँ पे कर रखी थी पहले। आई डोंट केयर वट माई कास्ट इज, मैं ये देखो ये कार्टून कर रही है लड़की, कह रही कि मुझे नहीं पता, मुझे कोई परवाह नहीं कि मेरी कास्ट क्या है। वाई आर वी डिस्कसिंग ऑल दिस इन दिस टेक्स्ट बुक, फिर भी हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं इस टेक्स्ट बुक में। आर वी नॉट प्रोमोटिंग कास्टिज्म बाय टॉकिंग अबाउट कास्ट, क्या हम जातिवाद को नहीं बढ़ावा दे रहे जातियों के ऊपर बातें करके यहाँ पे। नाउ यू डोंट लाइक इट, didn't you tell me that whatever there is domination we should discuss it in political science। हाँ, अब तुम्हें यह नहीं पसंद है, didn't you tell me, तुमने यह नहीं बताया कि that wherever there is domination, जहाँ पे भी नियंत्रण होता है, we should discuss it in political science, तो हमें उसको पॉलिटिकल साइंस में डिस्कस करना पड़ता है। विल कास्ट डिसअपियर इफ वी कीप मम अबाउट इट, अगर हम कास्टिज्म के ऊपर अगर बातें नहीं करेंगे तो क्या कास्टिज्म गायब हो जाएगा अपने आप। ओके, कल हम पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति में कास्ट क्या कर रही है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, कल इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे कास्ट इन पॉलिटिक्स, यानी कि राजनीति को कैसे ये जातियाँ प्रभावित करती है।